Hello everyone, this is the part 9 of our AutoCAD session. आज के सेशन में हम ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं जाला योगेश, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के लिए शॉर्टकट है ओ स्नैप, अदरवाइज सेकंड शॉर्टकट की है फंक्शन की में F3, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया हुआ है। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का यूज़ आप ऑलवेज ऑटोकैड में करते ही करते हो। जब भी आप ऑटोकैड में वर्क करते हो तो आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइट होते हैं जब भी आप कोई कमांड एक्टिव करते हो। तो अगर ये पॉइंट हाईलाइट नहीं होते तो इसे कैसे ऑन करने हैं और हर एक पॉइंट का यूज़ क्या है, वो सारे फंक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से हम ऑटोकैड में आ जाता है। ओ स्नैप के लिए शॉर्टकट मैंने बताया कि क्या है F3। जैसे ही आप यहाँ पे फंक्शन की में F3 ऑन ऑफ करोगे तो आप नीचे स्टेटस बार में देख सकते हो ओ स्नैप ऑन एंड ओ स्नैप ऑफ। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ओ स्नैप है, मतलब ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का है। सपोज आपने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ की, इसका मेजरमेंट यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100 और यहाँ पे हम ओ स्नैप को ऑफ कर देते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को F3। देन मैं आपको बोलूँ कि एग्जैक्टली मुझे इसके एंड पॉइंट से कोई अदर लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट हाईलाइट नहीं होगा। देख सकते हो, आप रैंडम यहाँ पे क्लिक करते हो तो जब भी आप जूम करोगे तो वो परफेक्शन नहीं आएगा इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके के प्रॉब्लम फेस ऑफ करने पड़ते हैं तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन कर देना है। इसके लिए शॉर्टकट है F3। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन कर दिया है। अगेन L फॉर लाइन, देन आप यहाँ से पॉइंट पिक करने का ट्राई करोगे तो देख सकते हो एंड पॉइंट इजीली आपको मिल जाएगा और आप जूम करोगे तो भी ये परफेक्शन परफेक्ट ही होगा। ओके, समटाइम आपको ये भी प्रॉब्लम फेस ऑफ होगा कि ऑब्जेक्ट स्नैपिंग हमारा ऑन है फिर भी ये पॉइंट हमारे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के एग्जैक्टली राइट साइड में आपको एक डाउन एरो देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस डाउन एरो पे क्लिक करते हो, देख सकते हो, देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। अगर आपका कोई पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहा तो आपको एक क्लैरिफाई करना है कि यहाँ पे सारे पॉइंट ठीक है या नहीं। सपोज यहाँ पे मैं एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, डिफरेंट जो पॉइंट्स है इसे मैं अनटिक कर लेता हूँ इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ओ स्नैप तो ऑन कंडीशन में ही है, लेकिन जब भी आप L एंटर करोगे तो अब हमें एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। देख सकते हो, देखो। तो ये रीज़न भी हो सकता है। अदरवाइज आपका ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑफ कंडीशन में होगा तो भी ये पिक नहीं होगा। तो हमें ऑलवेज क्या करना है, ओ स्नैप मतलब ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में जाके सारे टूलिंग हमें क्या रखने हैं, टिक रखने हैं। इंडिविजुअली भी टिक कर सकते हो और सारे टूल्स को एक साथ टिक करने के लिए आपको लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एंड क्लियर ऑल, मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करता हूँ। ओके, देन आप यहाँ से कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के पॉइंट्स में आप ओ स्नैप में वर्क कर सकते हो। देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में आप आओगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड जियोमेट्रिक सेंटर। तो ओ स्नैप मतलब ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के जो पॉइंट है डायरेक्टली आपको हाईलाइट नहीं होंगे। कब हाईलाइट होंगे, जब आप कोई कमांड एक्टिव करोगे, चाहे वो लाइन कमांड हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कोई भी हो। जैसे ही मैं यहाँ पे L एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट।
अब आप कर्सर को लाइन पे ट्रैक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, एंड पॉइंट। सेम एंड पॉइंट आपको लेफ्ट साइड में भी मिल जाएगा और एग्जैक्टली सेंटर में आपको इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे लाइन में एंड और मिड के अलावा जितने भी पॉइंट्स है वो कौन से पॉइंट कहलाएंगे, नियरेस्ट पॉइंट। आप देख सकते हो सारे कौन से पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला है हमारा नियरेस्ट पॉइंट। तो अगर नियरेस्ट पॉइंट भी यहाँ पे ऑन नहीं है तो वो हाईलाइट नहीं होगा। तो कंपलसरी में क्या करना होगा, नियरेस्ट को यहाँ से ऑन करना होगा। इसके अलावा सेंटर और जियोमेट्रिक सेंटर, अगेन एल एंटर। तो जो सर्कल है यहाँ पे आप ट्रैक करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका सेंटर पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। इट्स कॉल्ड सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल में क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वैसे ही रेक्टेंगल में हमारा जियोमेट्रिक सेंटर होता है। इट्स अ जियोमेट्रिक सेंटर। सर्कल में सेंटर के अलावा 4 क्वाड्रेंट पॉइंट भी आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट पॉइंट भी हाईलाइट कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं इसे हम क्या बोलेंगे, नियरेस्ट पॉइंट। दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा नोड। क्वाड्रेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्वाड्रेंट पॉइंट किससे कहते हैं, नोड पॉइंट। तो नोड पॉइंट को किसे बोलेंगे, सपोज यहाँ पे मैं PO कोई पॉइंट टाइप करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट टाइप किया, तो आपको इस पॉइंट को इजीली पिक करना है तो ओ स्नैप में आपको नोड को ऑन रखना है। देन एल एंटर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो ये हमारा नोड पॉइंट है। तो इजीली आप इस पॉइंट को पिक कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ नोड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इंटरसेक्शन। कोई भी दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट हो रही है इस तरीके से, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन। दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा एक्सटेंशन। तो कोई लाइन फ्यूचर में एक्सटेंशन कंडीशन में आपको ट्रैक करनी है तो आप इस तरीके से एक्सटेंशन को ऑन करके, ये वाला जो ट्रैकिंग पॉइंट दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ट्रैकिंग। अगर ये ऑप्शन ओ स्नैप में ऑफ है तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे। तो ये ऑप्शन है हमारा एक्सटेंशन का। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इंसर्टेशन। इंसर्टेशन का यूज़ टेक्स्ट कमांड में होता है। कोई भी टेक्स्ट आपने यहाँ पे टाइप की है और यहाँ पे एक आपको इंसर्ट वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। ये टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं इंसर्टेशन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा परपेंडिकुलर। सपोज मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर मतलब इसका एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो आप इजीली इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ऑर्थो को ऑन कर दीजिए और इजीली आप इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मैं आपको यहाँ पे कोई इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके देता हूँ इस तरीके से, मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर वाला जो ऑप्शन है उसे ऑन करना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से आप ट्रैकिंग कीजिए। देखो जहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर ऑप्शन। और यहाँ पे आप एंगल मेजर करोगे तो ये हमारा एंगल कितना आएगा, 90 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा टेंजेंट। तो ऑलरेडी हमने जो सर्कल की मेथड थी 10 रेडियस, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो ये वाला टेंजेंट का जो सिंबल है वो भी ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की वजह से ही दिख रहा है। तो ये ऑप्शन है टेंजेंट का। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नियरेस्ट पॉइंट। वो आप जानते हो कि नियरेस्ट पॉइंट किसे कहते हैं। नेक्स्ट एपरेंट इंटरसेक्शन एंड पैरेलल। एपरेंट इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास दो लाइनिंग है इस तरीके से। ये लाइनिंग फ्यूचर में जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वही पॉइंट मुझे क्लिक करना है। सपोज मुझे वही पॉइंट से कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो C फॉर सर्कल। और यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट ये नहीं लेना। कौन सा सेंटर पॉइंट लेना है, इन दोनों का जो फ्यूचर वाला एक्सटेंशन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है वो।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके लिए शॉर्टकट है APP, देन एंटर। किसका एपरेंट इंटरसेक्शन लेना है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा सेंटर पॉइंट ले लेगा। इट्स कॉल्ड एपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। और लास्ट ऑप्शन है हमारा पैरेलल। पैरेलल का मतलब आप जानते हो दोस्तों कि फ्यूचर में हमारी लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, वो लाइनिंग हमारी कैसी कहलाएगी, पैरेलल कंडीशन में। तो इस लाइन के पैरेलल मुझे सेकंड कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट को क्या कर देना है, ऑफ। और जिस डायरेक्शन में पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है वहाँ पे L फॉर लाइन और यहाँ पे ट्रैकिंग कीजिए पैरेलल। और लाइन को पैरेलल करने का ट्राई करोगे, देखो तो हमारी लाइन कैसी ड्रॉ हो जाएगी, पैरेलल। तो ये ऑप्शन है हमारा पैरेलल का। तो इस तरीके से आप ओ स्नैप मतलब ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में वर्क कर सकते हो। ये हमारा मोस्टली यूज़फुल टूल है। हम किसी भी प्रोजेक्ट में वर्क करते हो तो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का मोस्टली हम यूज़ करते ही करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जूम कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों प्रीवियस सेशन में हमने जूम के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर किए थे कि इंस्टेंट जूम कैसे करना है, जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, वो फंडा ऑलरेडी आपके क्लियर है। तो यहाँ पे जूम के जो एडवांस ऑप्शन है वो हम कवर करने वाले हैं। जूम के लिए शॉर्टकट है Z। तो जैसे ही आप Z एंटर करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको इतने ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ऑल, सेंटर, डायनेमिक, एक्सटेंस, प्रीवियस, स्केल, विंडो एंड ऑब्जेक्ट। तो इतने ऑप्शन से आप ऑटोकैड में एडवांस जूम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऑटोकैड में आ जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम बेसिकली माउस के स्क्रॉल का यूज़ करते हैं इस तरीके से। कोई भी ड्राइंग आपकी इस तरीके से जूम आउट हो जाती है तो इसे इंस्टेंट ऑन स्क्रीन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉल पे डबल क्लिक। जैसे ही आप स्क्रॉल पे डबल क्लिक करते हो तो आपकी जो ड्राइंग है ऑन स्क्रीन पे सेट हो जाएगी। इसके अलावा हम एडवांस टूलिंग की बात करें तो Z एंटर। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो हमने स्लाइड में देखे थे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ऑल। ऑल का मतलब क्या है कि आपके सीट के अंदर, ऑटोकैड के जो सीट है, ड्राइंग सीट है, इसके अंदर जितने भी ड्राइंग्स होंगे वो एक सीट में कस्टमाइज करके ऑन स्क्रीन पे सेट कर देगा। ये ऑप्शन है ऑल का। तो यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन पे हमारा जो ड्राइंग है वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर। सेंटर का कंसेप्ट क्या है कि जिस पोर्शन को आप जूम करना चाहते हो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, मुझे ये पोर्शन जूम करना है। और यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिखाई देगी, एंटर मैग्नीफिकेशन और हाइट। जैसे ही मैं मैग्नीफिकेशन हाइट को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन में जूम आउट वर्क करेगा, और जैसे ही हम इसे डिक्रीज करते हैं तो जूम इन वर्क करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 299 हमारी मैग्नीफिकेशन और हाइट है। तो यहाँ पे वो हाइट में 50 प्रोवाइड करता हूँ, तो जैसे ही 50 एंटर करूँगा हम जूम इन हो जाएंगे जहाँ पे हमने सेंटर फोकस किया है वहीं पे। तो ये ऑप्शन है हमारा सेंटर का। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डायनेमिक। तो डायनेमिक में एक मूवेबल रेक्टेंगल आ जाएगा इस तरीके से। जैसे ही आप माउस की क्लिक करते हो तो इस रेक्टेंगल को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो जहाँ पर भी फिक्स रखना है वहाँ पे क्लिक कीजिए, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आपको जितना एरिया जूम करना है उसके अकॉर्डिंग इसकी साइज सेटअप करनी है, और जिस एरिया को जूम करना है वहाँ पे क्लिक करके एंटर करोगे तो वही एरिया आपका जूम होगा। तो ये ऑप्शन है हमारा डायनेमिक। नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का कंसेप्ट क्या है कि आपका जो ड्राइंग है ऑटोकैड के व्यू पॉइंट में फिट हो जाएगा कंप्लीटली। तो जैसे ही मैं एक्सटेंड्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो, देखो हमारा जो ड्राइंग है व्यू पॉइंट में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीवियस में जो जूम की कंडीशन होगी वही दिखाई देगी। स्केल कमांड। स्केल में क्या होगा, आप जितना भी स्केल फैक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करोगे उतना टाइम ये जूम लेगा। सपोज यहाँ पे मैं स्केल फैक्टर 10 प्रोवाइड करता हूँ तो ये 10 टाइम जूम लेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करेगा।
तो इस तरीके से जूम में स्केल कमांड वर्क करता है। नेक्स्ट विंडो, तो विंडो में जितना एरिया आपको जूम करना है उसके अकॉर्डिंग ही रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इस तरीके से देखो, सपोज मुझे इतना एरिया ही चाहिए तो इतना एरिया ही जूम लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट, तो जिस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करके एंटर करोगे तो वही ऑब्जेक्ट आपका जूम लेगा। तो टोटल आप इतने मेथड से यहाँ पे जूम कमांड्स में वर्क कर सकते हो। तो ये था हमारा जूम कमांड। नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे व्यूअर्स कमांड। तो जो व्यूअर्स कमांड है इसका यूज़ हम ऑटोकैड के जो ओल्ड वर्जन थे उसमें करते थे, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये क्यों यूज़ होता है मैं दिखाता हूँ। व्यूअर्स का यूज़ जो भी स्टूडेंट ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि सम टाइम हम सर्कल ड्रॉ करते तो सर्कल की स्मूथनेस आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देती। यहाँ पे तो ये एरर नहीं है, लेकिन जो हमारे पुराने वर्जन थे उसमें इस तरीके की एरर आपको देखने को मिलती थी। तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए व्यूअर्स का यूज़ होता था। अभी तो एरर पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की एरर आती है तो इसका यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। रियल में हमारा सर्कल नहीं है, ये हमारा पॉलीगन है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो एज है प्रॉपर शार्प नहीं दिखाई दे रही। अगर सर्कल में आपको इस तरीके की एरर देखने को मिलती है तभी हमें कौन सा कमांड यूज़ करना है, व्यूअर्स कमांड यूज़ करना है। जैसे ही आप व्यूअर्स पे क्लिक करोगे तो आप गाइडलाइन में देख सकते हो डू यू वांट फास्ट जूम, तो यस, और यहाँ पे जूम परसेंट को आपको मैक्सिमाइज कर देना है 20,000। तो ये एरर आपकी सॉल्व हो जाएगी। अभी हमारी एरर नहीं है, अभी हमने जस्ट पॉलीगॉन की हेल्प से आपको दिखाया है कि इस तरीके की एरर आती है तभी हमें व्यूअर्स कमांड का यूज़ करना है। इसके अलावा एक सेकंड कमांड भी आता है रीजनरेट कमांड। इसके लिए शॉर्टकट है RE। जैसे ही आप RE एंटर करोगे तो भी इस एरर को आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, ऑटोकैड में ओस्नैप ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कैसे वर्क करता है, देन जूम कमांड कैसे वर्क करता है, व्यूअर्स एंड रीजनरेट कमांड कैसे वर्क करता है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।